नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और ये डिक्टेशन है स्पेशल आरएसएसबी के लिए और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्दों का अभ्यास आपके हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आसानी से आप डिक्टेशन को कंप्लीट लिख पाओगे। कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अच्छे अच्छे शब्दों का आपका अभ्यास होगा, तो आप एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या में नहीं रहोगे, किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं रहोगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसी डिक्टेशन को आप 80 की गति में लिखना चाहते हो तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है अभी जस्ट, तो उस वीडियो को आप देखें। और अगर आपकी गति 100 की नहीं है तो आप 80 पे लिखें, 2 से 3 बार उस डिक्टेशन को लिखें, शब्द अच्छे हो जाएंगे, क्लियर आउटलाइन अच्छी बढ़ने लग जाएगी। फिर आप 100 का अभ्यास करें तो डेफिनेटली एक भी वर्ड आपके नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में पहले कम संख्या में ही लोग घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करते थे, लेकिन कोरोना काल में इसका चलन बढ़ा है विराम। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं विराम। महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है विराम, उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा है विराम। लेकिन इस दौरान उनके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्चुअल यौन उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं विराम। कुछ पुरुष सहकर्मियों द्वारा काम के दौरान उनकी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेने, मीटिंग के दौरान अश्लील हरकतें करने, सही कपड़े न पहनने, ऑफिस के समय के बाद देर रात में भी मीटिंग करने जैसी घटनाएं इन दिनों सुनने को मिल रही हैं विराम पैरा। अगर वर्क फ्रॉम होम करने वाली किसी महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वह देश में पहले से ही मौजूद कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ब्रैकेट रोकथाम निषेध और निवारण ब्रैकेट बंद अधिनियम 2013 के तहत शिकायत कर सकती है विराम। हालांकि कुछ महिलाओं के मन में यह सवाल उठ सकता है कि वे तो ऑफिस से नहीं घर से काम कर रही हैं, तो यह कानून इस स्थिति में कैसे लागू होगा विराम। तो हमें यह जानना होगा कि इस कानून में कार्यस्थल की परिभाषा को विस्तार दिया गया है विराम। उसके अनुसार वर्क फ्रॉम होम भी इसके दायरे में आता जाता है विराम पैरा। दरअसल देश में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 1997 में दिशा निर्देश दिए थे, जिसे विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है, पर इनमें तमाम कमियां थी विराम। सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह कोई कानून नहीं था, जिसके कारण इसे मानना बाध्यकारी नहीं था विराम। इन्हीं कमियों को दूर करने और इसे कानून का रूप देने के लिए देश भर की महिला संगठनों ने वर्षों तक संघर्ष किया विराम। परिणाम स्वरूप 2013 में यह नया कानून अस्तित्व में आया विराम। इसके अंतर्गत कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषा को विस्तारित किया गया विराम। एक कर्मचारी जिस भी जगह से काम कर रहा या कर रही है उसे कार्यस्थल माना जाएगा विराम पैरा। कार्यस्थल पर होने वाला व्यवहार समाज की ही सोच पेश करता है विराम। दुख की बात है कि समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का और वस्तु के रूप में माना जाता है विराम। जाहिर है कि इस समस्या को पूरी तरह तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आ जाता विराम। जब तक पुरुषों में महिलाओं
के प्रति सम्मान का भाव नहीं आएगा तब और उसे वे व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी कानून 100% प्रभावी नहीं हो सकेगा। विराम। इसके लिए हमें अपने परिवार समाज के भेदभावपूर्ण ढांचे को भी बदलना होगा। विराम। जहां लड़कों की हर बात को सही और लड़कियों के हर कदम को संदेह की नज़रों से देखा जाता है। विराम। तब जाकर लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को खत्म किया जा सकता है। विराम। पैरा। संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। विराम। कोई इसे अपनी सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। विराम। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के की तरह हैं। विराम। सिक्के को किसी तरह रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। विराम। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। विराम। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। विराम। समुद्र मंथन के वक्त वह खुद लोकहित के लिए आगे बढ़कर विष पीते हैं। विराम। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उसके भयाक्रांत नहीं होता और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान लेता है तो वह घबरा जाता है। विराम। विपरीतता प्रायः असफलता, धोखे आदि से आती है। विराम। यदि कोई छल छद्म करें, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। विराम। यदि जहर हृदय में उतरा तो मन शुद्ध होगा, बदला लेने का भाव जागृत होगा जिससे अंततोगत्वा नुकसान उसी को होगा। विराम। पैरा। उस जहर का मस्तिष्क में भी नहीं आने देना चाहिए। विराम। इससे भी क्रोध, क्षोभ और अवसाद ही होगा। विराम। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में ही धारण करते हैं। विराम। जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वह मनुष्य के प्रयत्न का परिणाम है। विराम। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, न कि येन केन प्रकारेण अकुत उपलब्धि या संपत्ति का लालच करना चाहिए। विराम। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन थी 8 मिनट की। वर्ड थे 696 696। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, लेकिन वर्ड थोड़े छोटे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 100 पर लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी होने वाली है नहीं। आपने मेरे हिसाब से डिक्टेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लिया हो। अब आप इसको ट्रांसलेट करें और कितनी गलतियाँ आ रही हैं PDF से मिलान करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको डेली इसी प्रकार की 80 और 100 की डिक्टेशन मिलती रहेगी। आप अच्छा अभ्यास करते रहें, डेफिनेटली आपका जो RSSB वाला स्किल टेस्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।